हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, जिसका पेपर कोड है BBA N 305, उसका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज को जानने से पहले हम जानते हैं एक्चुअल में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी जो प्रोसीजर होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 प्रिंसिपल स्टेजेस में। फर्स्ट आ जाती है आपकी प्रमोशन स्टेज, सेकंड आती है आपकी इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आती है आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ वन आती है आपकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। कंपनी क्या है, जस्ट लाइक अ रोबोट है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो जैसे कि जियो अंबानी, इसका मैंने एग्जांपल लिया था, अंबानी की जियो कंपनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको जियो की सिम से कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कस्टमर केयर पर जब फ़ोन लगाएंगे तो आप किसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे कि आपकी जियो की सिम में दिक्कत है, ना कि अंबानी के लिए। तो अंबानी ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट करवा दिया। एक तरीके से जियो कंपनी क्या हो गई, एक रोबोट की तरह हो गई इन द आइज ऑफ लॉ। तो जो पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कंपनी होती है जो कि क्रिएटेड बाय किसके द्वारा होती है, लॉ के द्वारा। प्रमोशन कौन होता है, प्रमोशन कैसे होता है, प्रोमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी का बिजनेस का आइडिया लेकर आते हैं और एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं, वो होते हैं आपके प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोशन क्या है, एक फर्स्ट स्टेज है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन अग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। तो इस तरीके के जो पर्सन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रमोटर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेज जो कि है प्रमोशन। सेकंड स्टेज आती है आपकी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। ये क्या होती है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, इसमें क्या होता है, आपका जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, प्रमोटर्स जब गेटिंग द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी जो अप्रूव्ड हो जाता है आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, जो सबमिट करने के थ्रू होता है, मतलब जिसमें आपके दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक तो हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंसेंट जो होता है फर्स्ट डायरेक्टर का टू एक्ट एज डायरेक्टर, और जो डिक्लेरेशन होता है रिक्वायरमेंट का कंपनीज एक्ट का, हैव बीन कंपाइल्ड विद। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके 6 क्लॉजेज होते हैं। प्रोमोटर्स के नीचे आते हैं आपके डायरेक्टर्स। तो 6 क्लॉजेज में एक क्लॉज होता है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कहाँ तक लेकर जाना है और क्या चाहते हैं कंपनी, ठीक है। तो ये कैपिटल क्लॉज में सारा कुछ मेंशन होता है, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। 2 टाइप्स के शेयर होते हैं। तो ये हो गया आपका। इसमें आपकी कैपिटल कौन कौन सी होती है, एक तो जिसको जो मोर देन 50% जो होता है क्वालिफाइड शेयर का, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड, यानी कि जो आपकी टोटल कंपनी टोटल शेयर कैपिटल जो होती है। तो कंपनी इशू करती है शेयर को 2 टाइप से कर सकती है कंपनी शेयर को इशू, बाय अंडर राइटिंग, जिसको अंडर राइटर्स के थ्रू, और फिर दूसरा जो पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है। ये तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कैपिटल पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कहाँ तक लेकर जानी है, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर अनलेस। फर्स्ट इसमें कंडीशन आती है जो डिक्लेरेशन है, जो फील्ड बाई हो रही है डायरेक्टर का साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो फैक्ट करती है एवरी सब्सक्राइबर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पेड हो गई वैल्यू ऑफ फंड्स की, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन में। फिर इसमें एक पब्लिक इशू के थ्रू क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, जो पब्लिक कंपनी जो होती है वो इशू करती है एक डॉक्यूमेंट को,
जिसको क्या कहते हैं हम, प्रोस्पेक्टस को। इस टर्म में क्या है आपकी, इस प्रोस्पेक्टस में आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इश्यूज़ के रिगार्डिंग, इशू के रिगार्डिंग स्टेटेड जो अलोंग विद होती है इस पर्पस के कि विच द प्रोसीड्स जो होती है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ की शैल बी यूज। तो प्रोस्पेक्टस को हम बोल सकते हैं, प्रोस्पेक्टस का मीन्स होता है एनी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब्ड है, इशूड है एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसमें इंक्लूड्स होती हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल प्रोस्पेक्टस और किसी भी तरीके का नोटिस, सर्कुलर या इसको कहूँ तो एडवर्टीजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट जो इनवाइट होता है ऑफर करने के लिए पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन या फिर परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये किस में आता है, ये आता है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन होता है इसका 2 सब सेक्शन 70। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिस प्रोस्पेक्टस के मैंने आपको बारे में बताया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जैसे कि 1000 करोड़ की हमारी कैपिटल है, 100 रुपये के हमने 100 रुपये के इसके मतलब 1000 करोड़ के शेयर हैं, 100 रुपये के 10 करोड़ के टुकड़े फैला दिए मार्केट में, तो वो आ गए आपके शेयर। जैसे 1 करोड़ के हैं, ठीक है, अपॉन 10 तो 10 लाख के शेयर हो गए, तो 1 लाख के शेयर परचेज करने वाला 10% का ओनर। ठीक है। तो इस तरीके से तो इसमें एक आता है आपका पॉइंट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, जो कि होता है आपका सेक्शन 31 और सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 और प्रोविजंस ऑफ सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक अमाउंट है जो स्टेटेड होती है आपकी प्रोस्पेक्टस में, दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट जो स्टेटेड होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो ये आ गया आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन में। फिर आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड होते हैं इनकॉर्पोरेटिव द कंपनी, सच एज रजिस्ट्रेशन फीस जो पेड हो रही है आपकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जैसे कि आपके हो गए लीगल एक्सपेंसेस हो गए, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस हो गए। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मे बी रिटन फॉर्म में होते हैं फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द ईयर दे आर इनकर्ड। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इनकॉर्पोरेशन का कंसेप्ट। ठीक। तो स्टूडेंट आपको इनकॉर्पोरेशन का सब्जेक्ट ये कंसेप्ट समझ आया होगा। पहले में आपका प्रमोशन हो गया, जैसा कि मैंने बताया प्रमोशन कौन करते हैं, प्रमोटर्स करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें 6 क्लॉजेज होते हैं, कंपलसरी होता है। प्रमोशन कौन करते हैं, आपके प्रमोटर्स, उनके नीचे आते हैं आपके डायरेक्टर्स जो कि इशू कैपिटल क्लॉज के लिए इशू करते हैं 2 तरीके के शेयर, इक्विटी शेयर और आपके प्रेफरेंस शेयर। 2 टाइप्स के शेयर होते हैं। तो जो मोर देन 50% होते हैं क्वालिफाइड शेयर, ठीक है। फिर आते हैं आपके इसमें ऑथराइज टोटल कैपिटल। कंपनी इशू करती है शेयर को 2 टाइप से, बाय अंडर राइटिंग, बाय डायरेक्ट पब्लिक इशू। तो बाय अंडर राइटिंग में अंडर राइटर्स और पब्लिक इशू में क्या होता है, दोनों में मतलब पब्लिक इशू में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, ट्रांसफ़र होती है जो कि शेयर कैपिटल में एज पर आर्टिकल ए टेबल 1 के अकॉर्डिंग। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होगा, जैसा कि जो मैंने अभी आपको बताया था ना, रजिस्ट्रार की फ़ीस हो गई, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, पब्लिक इशू के एक्सपेंसेस हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गए। फिर क्या किए जाते हैं, उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं। ठीक। तो फिर आती है फिर आपकी वो एंट्रीज चलती हैं अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है, अलॉटमेंट किए जाते हैं तो ये पे किए जाते हैं। तो स्टूडेंट होप सो आपको आज वाले कंसेप्ट में इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कंपनीज़ के बारे में जानेंगे। अभी तो हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में जाना, फिर हम मीनिंग और डेफिनेशन जानेंगे कंपनी के बारे में।
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो उसकी एक डेफिनेशन से क्लैरिफाई हो जाता है कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, और इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक परपीचुअल सक्सेशन के द्वारा एक कॉमन सील होती है। ये आपने कंपनी लॉ में भी आप इसको पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से, और ये आपके इसमें कंपनी अकाउंट्स में भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक एंटिटी है जो इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन हो रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सेपरेट होती है अपने मेंबर्स से, जैसे कि मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया था, ये सेपरेट है ना अंबानी से। अंबानी ने तो एक कंपनी बना दी, एक कंपनी एक क्रिएट कर दी कंपनी। तो ये क्या है, एक रोबोट हो गया किसकी आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये सेपरेट होती है अपने मेंबर से जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और कंपनी के फिर टाइप्स आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारा आ जाएगा। कॉमन सील, फिर कंपनी के काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कंपनी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में जस्ट मैंने आपका इसका इनकॉर्पोरेशन बताया, कंपनी कैसे स्थापित होती है। तो होप सो स्टूडेंट आपको यह आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल के वीडियो में हम आगे इसी को और कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट यूनिट को। थैंक यू वेरी मच।